Assalamu alaikum viewers, I'm Shahabnir Roy and you are watching Language In. Today I'm discussing about punctuation. Punctuation एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरल और कॉमन यूजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एफएससी फर्स्ट ईयर में पंक्चुएशन का यूज़ है 5 मार्क्स के लिए, और अगर हम इसको कंपटीशन एग्ज़ाम में देखें तो पंक्चुएशन जो है ये एमडी-कैट के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। वेरी फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन से पहले कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ। पंक्चुएशन को मैकेनिक्स ऑफ ग्रामर भी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन क्या है? कैपिटल लेटर, वो तो नाम से ज़ाहिर है कि कोई वर्ड उसका एक लेटर कैपिटल होगा, सेंटेंस का लेटर कैपिटल होगा। तो वेरी फर्स्ट जो है वो ये है कि हर एक नए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, जैसे कि माई बुक इज़ इन माई बैग, एक सिंपल स्टेटमेंट है तो कैपिटल लेटर के साथ। अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तब भी कैपिटल लेटर के साथ। अगर आप इम्पेरेटिव लिखते हैं तब भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं WH या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वाली लाइन, तब भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किसी भी किस्म का सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं तब भी कैपिटल से लिखेंगे। इसका एक और रूल, जो कि पोइट्री की कोई भी राइम है, कोई भी लाइन है, कोई भी सेंटेंस है पोइट्री का, हर नया सेंटेंस, हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। पोइट्री का स्टैंजा फॉर एग्जांपल है तो उसमें जितनी भी लाइन हैं 4, 5, 6 जितनी भी हैं, हर एक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मैं 2 लाइन्स बोल रहा हूँ दी रेन पोएम से। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। तो यहाँ पर इट का आई कैपिटल और दीज का टी भी हमने कैपिटल किया। उसके बाद एब्रीवेशंस जो है वो कैपिटल, एब्रीवेशंस और एक्रोनिम्स। एब्रीवेशन क्या है? कैपिटल लेटर्स, बीच में डॉट भी आ सकता है, लाइक UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट डॉट भी है, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपिटल लेटर से। एक्रोनिम क्या होता है? जिसमें कोई लेटर स्मॉल भी हो सकता है, लाइक FSC, F कैपिटल है, आगे डॉट है, फिर S कैपिटल और C उसका स्मॉल होगा। एब्रीवेशन के बाद रिपोर्टेड स्पीच पे अगर हम आएँ, रिपोर्टेड स्पीच किसी की बात है, किसी की स्पीच है, नरेशन का एक बहुत बड़ा रूल होता है ये। आगे इसमें भी कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट ईयर में चैप्टर बटन से नॉर्मा आस्क्ड, कॉमा लगा दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हु डू यू रिप्रेजेंट, हु का W कैपिटल, ठीक हो गया। ही सेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ भी कैपिटल लेटर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन आई जो है, आई हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, मिड में है या एंड पे है। आई जो प्रोनाउन होगा वो कैपिटल होगा। आई एम अ टीचर, स्टार्ट में लगा दिया तो कैपिटल। तो जहाँ भी लगाएंगे आप, ये कैपिटल आप यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन जो भी होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। प्रॉपर नाउन में किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, नॉर्मा N कैपिटल, आर्थर A कैपिटल। नाम के बहुत सारे हिस्से हैं, जिस तरह मिसेस लॉयला बेट्स, वाशिंगटन, जोन्स, तो हर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे हम। और कंट्री का नेम है अमेरिका, सिटी का नेम न्यूयॉर्क, कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। हम रिलीजियस बुक्स का नाम लिख रहे हैं, दी होली कुरान, तो कैपिटल लेटर स्टार्ट में आएगा। अगर हम रिवर्स लिख रहे हैं, रावी, दी रावी, तो कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। माउंटेन है तब भी कैपिटल लेटर। सी है, अरेबियन सी, कैपिटल लेटर के साथ। अगर हम कोई पोस्ट लाइक प्रिंसिपल लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ। इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, मीन्स के प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटलाइजेशन के बाद बारी आएगी फुल स्टॉप हम इसको पीरियड भी कह सकते हैं। तो फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर कोई सिंपल स्टेटमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कंप्लीट होती है, जो क्वेश्चन मार्क ना हो, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो, जहाँ पर उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। लाइक ही इज़ अ डॉक्टर, आगे हम डॉट कर देंगे। नेवर टेल अ लाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला तो आखिर में हम डॉट कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइस, यहाँ पर भी डॉट कर रहे हैं। सिंपल स्टेटमेंट में भी हम डॉट कर रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट के बाद भी हम डॉट लगा रहे हैं।
इसके अलावा एब्रीवेशन के दरमियान डॉट, जैसे कि मैं बताया एक्रोनिम्स के दरमियान डॉट अभी हम कैपिटल लेटर्स में पढ़ चुके, UNO डॉट लगा दिए बीच में, FSC में बोला उसमें डॉट लगा दिए, एब्रीवेशंस में भी ऐसा करेंगे हम। और इसके अलावा अगर हम कोई कंपोजिंग फॉर्म लिख रहे हैं लाइक लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी हम डॉट लगाते हैं, जिस तरह ABC लिखते हैं हम, सिटी ABC तो A.B.C, लाइक XYZ लिखते हैं योर सिंसियरली एट्सेट्रा, तो वहाँ पर भी हम डॉट लगा रहे हैं। उसके बाद है कॉमा। कॉमा जो है हम सेपरेट करने के लिए, कुछ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस या क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक यू हैव अ बुक, कॉमा लगाएंगे, यू हैव अ बुक, अ नोटबुक, फिर कॉमा, अ पेन, कॉमा, एंड अ रजिस्टर। तो फ्रेजेस को भी और क्लॉजेस को भी, लाइक अगर हम कंडीशनल सेंटेंस देख रहे हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल गेट सक्सेस, तो हम इनके दरमियान भी कॉमा लगाते हैं। और उसके बाद जो कॉमा हम यूज़ करते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, लाइक ही सेड, कॉमा, फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास के साथ सेंटेंस शुरू करते हैं, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो पहले कॉमा जो लग गया। उसके अलावा जो है कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंपोजिंग फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, सिटी ABC जब हम लिखते हैं, सिटी के बाद कॉमा, फिर A.B.C ऊपर एग्जामिनेशन हॉल के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं, लेटर फॉर्म में द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगा रहे हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें, यू सिंसियरली, अफेक्शनेटली, ओबीडियंटली के बाद कॉमा लगा रहे हैं। जो वैल्यू है देखें, एक फ़नी सा सेंटेंस है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। अ वुमन के बाद कॉमा लगाते हैं, अ वुमन विदाउट हर मैन, फिर कॉमा लगाते हैं, इज़ नथिंग, यानी एक औरत अपने मर्द के सिवा कुछ नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं है। और अगर हम यूँ कॉमा लगाते हैं, अ वुमन विदाउट हर के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं, मैन इज़ नथिंग, तो यहाँ पर के आदमी कुछ नहीं है। तो कॉमा की कितनी वैल्यू है एक सेंटेंस को किस तरह लेकर चला गया। नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी बहुत इजी है, इसके दो बहुत खूबसूरत यूजेस हैं। एक तो पोसेशन के लिए शो की जाती है अपोस्ट्रोफी पोसेशन के लिए, अलीज बुक, अली के बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, अवैस बुक जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाई, बिकॉज जिस नाम के आखिर में एस नहीं होता तो अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे, अगर नाम के आखिर में एस है तो अपोस्ट्रोफी, लाइक वर्ड्सवर्थ पोइट्री, अपोस्ट्रोफी और एस लग गया। कीट्स, एक पोइट का नाम है कीट्स पोइट्री, तो जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाई, वहाँ पर हमने कोई और चीज़ यानी कि लेटर एस नहीं लगाया। तो इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म करने के लिए लाइक डिडेंट हम लिखते हैं, यू डिडेंट गो, यू डू नॉट डू योर वर्क, तो डोंट कर देते हैं, एन और टी के दरमियान हम डॉट कर रहे हैं, आई हैव आई डॉट सॉरी हम अपोस्ट्रोफी कर रहे हैं, आई हैव के लिए आई अपोस्ट्रोफी वी लिख देते हैं, आई विल के लिए आई अपोस्ट्रोफी डबल एल लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क एक तो WH वाला जो भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम WH से शुरू होना, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हाउ के साथ भी आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम ऐसा कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, आर यू अ बॉय, आर यू अ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन मार्क। और जहाँ पर WH वर्ड नहीं है और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सप्रेशंस लगते हैं कि ये क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशंस लगते हैं, तो हम वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज पर है बटन में मोनेटरी का वर्ड था, क्वेश्चन मार्क आगे लगाया, उसने पूछा क्या माली लिहाज से कोई बेनिफिट दे रहा है मिस्टर स्टूवर्ट उसे, तो वहाँ पर इस्तेमाल मिसेस लिविस। अगर हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन पुट अ कॉमा, फॉर $50,000, आगे क्वेश्चन मार्क था, कॉमा कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क था, फॉर $50,000 आई क्वेश्चन मार्क, सो यू कैन पुट एक्सप्रेशंस के बाद भी यहाँ क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, एक तो रिपोर्टेड स्पीच के जो अराउंड वो लगेंगे इन्वर्टेड कॉमास, जैसे कि नॉर्मल सेट हु डू यू रिप्रेजेंट, तो हु डू यू रिप्रेजेंट के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लग जाते हैं, स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम कोई आयरॉनिकल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हम लगाते हैं, जैसे कि द पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस, तो नोटोरियस के दोनों तरफ हम इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी लग सकता है, डबल भी लग सकता है। और इस तरह अगर हम कोई टिपिकल लोकल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ नॉट यूज्ड इन इंग्लिश,
तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ईटिंग समोसाज, तो ये टिपिकल वर्ड है। समोसाज के इर्द गिर्द आप इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद यूज़ करेंगे। लाइक हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। ब्रेवो, वाओ, व्हाट अ लवली वेदर इट इज़, तो ये सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं। कॉलन क्या है? कॉलन 2 डॉट हैं ऊपर नीचे, तो डॉट्स हैं, तो कॉलन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? देखें, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जहाँ कॉमा लग सकता है वहाँ कॉलन भी लग सकता है। लाइक नॉर्मा सेड, कॉमा, इज़ इट अ प्रैक्टिकल जोक, यहाँ कॉमा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉलन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ सीरीज़ ऑफ आइटम्स को, तब भी हम कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शॉपकीपर के पास गया हूँ, आई वॉन्ट सम थिंग्स, थिंग्स के बाद मैं डॉट कॉलन लगा रहा हूँ, 2 नुक्ते ऊपर नीचे। आई वॉन्ट सम थिंग्स, शुगर, फिर कॉमा लगा दिया। यहाँ डिफ्रेंशिएट करने कॉमा भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पहले कॉलन लगाया, शुगर, फ्लावर, ऑयल, बटर, एट्सेट्रा, तो ये तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे हमने कॉलन यूज़ किया। सेमी कॉलन जहाँ इस्तेमाल करते हैं, सेमी कॉलन एक तो अगर हम लॉन्ग किसी चीज़ में पाउज ले रहे हैं तो हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वेटेड फॉर हिम एट हिज हाउस, आगे सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं, डॉट और नीचे कॉमा है। आई वेटेड फॉर हिम एट हिज हाउस बट ही वॉज बिजी, बोलने में हम थोड़ा सा उसमें पाउज लेते हैं 1 सेकेंड का, तो फिर उसके लिए सेमी कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वेटेड फॉर हिम एट हिज हाउस बट ही वॉज बिजी। इसके अलावा हम सेमी कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, 2 चीज़ें एक जैसी हैं, फिर अगली 2 चीज़ें एक जैसी हैं, अगली 2 चीज़ें 3 चीज़ें। लाइक आई विजिटेड लाहौर, कॉमा, पंजाब, फिर सेमी कॉलन, कराची, कॉमा, सिंध, फिर सेमी कॉलन, पेशावर, कॉमा, KPK, फिर सेमी कॉलन, एंड क्वेटा, कॉमा, बलूचिस्तान, फुल स्टॉप, आखिर में फुल स्टॉप। वैसे सेंटेंस के एंड में करना है। तो देखें, इस डिफ्रेंशिएट पेयर को डिफ्रेंशिएट किया, जैसे कि पेशावर इज़ द सिटी ऑफ KPK, पेशावर, कॉमा और KPK, फिर सेमी कॉलन और फिर आगे एट्सेट्रा, सारे के सारे इस तरह हमने सेपरेट कर दिए। तो ये सेमी कॉलन यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। जिस तरह से मैं एक और कहता हूँ, आई मेट विद माई टीचर्स, इंग्लिश टीचर, कॉमा, अली, सेमी कॉलन, उर्दू टीचर, कॉमा, अहमद, सेमी कॉलन, बायो टीचर, कॉमा, हसीब, फुल स्टॉप, आगे एंड कर देते हैं हम। तो डिफरेंट करने के लिए भी हम सेमी कॉलन और 2 चीज़ें सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइफन एंड डैश, हाइफन थोड़ी स्मॉल होती है एक लाइन, डैश थोड़ी बड़ी होती है। डैश जिस तरह कैपिटल लेटर हम M लिखते हैं, उनके दरमियान दोनों लाइन के दरमियान जो फासला है इतनी डैश होती है, और हाइफन थोड़ी स्मॉल होती है। तो हाइफन हम कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड नाउन में इस्तेमाल करते हैं। लाइक ब्लैक बोर्ड, बीच में हमने हाइफन यूज़ कर लिया। फादर इन लॉ, अगर 2 बार हम हाइफन कर रहे हैं। कायदे-ए-आज़म, यहाँ पर भी हम बीच में हाइफन इस्तेमाल कर रहे हैं। और डैश जो है थोड़ी बड़ी होती है, डैश हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से डेट लिखते हैं हम, लाइक 9/11/2020 एट्सेट्रा। अगर हम ईयर लिख रहे हैं 2010 टू 2014, या हम कोई कॉन्टेक्ट्स लिखना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5, आगे डैश लगा के 5, तो ये डैश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस 2 ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम। तो इसके लिए टू इनक्लोज द इन्फॉर्मेशन के लिए, हम इन्फॉर्मेशन को इनक्लोज करने के लिए, लाइक ही फाइनली आंसर्ड, आगे ब्रैकेट में, आफ्टर टेकिंग 5 minutes टू थिंक, फिर ब्रैकेट बंद, ही वुड नॉट डू वेल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट जो थी, आगे दरमियान में हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के बीच में। तो इसके लिए पैरेंथेसिस, दिस इज़ कॉल्ड पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस इस्तेमाल किया हमने। टुडे वी हैव कंप्लीटेड पंक्चुएशन, सो लाइक, शेयर, and if you did not subscribe my channel, please subscribe.
है।